नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर है मां बेटे के एक और बड़े घोटाले को लेकर, यानी कांग्रेस के सबसे बड़े घोटाले को लेकर। आपको बता दूं कि कांग्रेस ने हमेशा से देश में घोटाले किए, A to Z घोटाले किए, लेकिन इस वक्त जो खुलासा हुआ है वो एक RTI से हुआ है और ये चौंकाने वाला खुलासा है। पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन मित्रों कमेंट में मां बेटे के लिए, कांग्रेस के लिए जो आप लिखना चाहते हैं वो जरूर लिखें, और साथ ही ये जरूर लिखना कि कांग्रेस चोर है। क्योंकि आपको बता दूं कि जो RTI से जो बड़ा खुलासा हुआ है उसके मुताबिक कांग्रेस ने अब देश के मंदिरों से भी धन चुराया था और इस धन को कांग्रेस डकार चुकी है। दरअसल आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले एक खबर चली थी। खबर यह थी कि कांग्रेस नेता जो हैं पृथ्वीराज चौहान, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, इन जनाब ने यह कह दिया था कि मंदिरों का सोना जो है वो जब्त कर लिया जाए। मंदिरों और मठों का जो सोना है या जो धन है उस धन को रख लिया जाए, सरकार अपने पास गिरवी रखे और पैसा ले ले। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ये बताना भूल गए कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, गिरजाघरों की जो जमीन है, क्यों ना उसको भी रख लिया जाए लीज पर। लेकिन नहीं, बात सिर्फ मंदिरों और मठों की गई थी। ऐसे में आपको बता दूं कि यह पहली दफा नहीं है कि कांग्रेस की हिंदू धर्म से या हिंदू धर्म की आस्था से इस तरीके से चिढ़ हो। यह पहली दफा नहीं है, कांग्रेस हमेशा से ऐसी करती रही। और आपको बता दूं कि सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कांग्रेस की निगाहें हमेशा से भारत देश के मंदिरों पर रहीं। पहले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान मंदिरों में सरकारी लूट के बारे में इस वक्त आपको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल आपको बता दूं कि हम सब ने यह सुना है कि मुगलों और उसके बाद अंग्रेजों ने देश के बड़े हिंदू मंदिरों को लूटा और उनका खजाना अपने साथ ले गए। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आजादी के बाद भी यह लूट जारी रही और कांग्रेस ने देश के मंदिरों से धन लूटकर चर्चों और गिरजाघरों में लगा दिया। दरअसल आपको बता दूं कि कुछ समय पहले एक RTI में चौंकाने वाला खुलासा किया था। इस RTI के बारे में आपको बताता हूं। दरअसल इस RTI 2016 में ये RTI लगाई गई थी, 2016 में, और जिसमें यह पता लगा था कि कांग्रेस की तत्कालीन सिद्धारमैया सरकार ने, सिद्धारमैया जो कि मुख्यमंत्री थे 2016 में कर्नाटक में कांग्रेस के, सिद्धारमैया सरकार ने ईसाई संस्थानों को करोड़ों रुपए दान किए हैं और ये पैसे चर्च की मरम्मत और सुंदरीकरण के नाम पर बांटे गए। नए चर्च और क्रिश्चियन कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए मंदिरों का पैसा बांटा गया। चर्चों को पैसा बांटा गया, ठीक है, लेकिन यह पैसा मंदिरों से लिया गया था। यानी पैसा मंदिरों से लूटा गया और उस मंदिरों के पैसे को चर्चों और गिरजाघरों में लगा दिया गया। आपको बता दूं कि ऐसा करना संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है, क्योंकि सेकुलर देश होने की वजह से कोई सरकार धार्मिक संस्थाओं को पैसा नहीं दे सकती। आरोप है कि ईसाई संस्थाओं की जेब भरने का यह काम कांग्रेस आला कमान के इशारे पर हुआ था, यानी सोनिया एंटोनियो माइनो के इशारे पर यह पूरा काम किया गया था। दरअसल अब आपको RTI के बारे में बताता हूं। 26 मार्च 2016 को RTI के तहत कर्नाटक सरकार से, एक RTI के तहत कर्नाटक सरकार से कुल 4 प्रश्न पूछे गए थे। यह सरकारी आदेश, मैं नंबर भी बता देता हूं, यह सरकारी आदेश नंबर MWD 318 MDS 2011 दिनांक 16 जनवरी 2012 के हवाले से राज्य अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से चर्च को दिए जा रहे फंड के बारे में थी। पहला सवाल, इसमें जो 4 सवाल पूछे गए थे वो सवाल थे। पहला सवाल, चर्च की मरम्मत के लिए सरकार की तरफ से साल दर साल कितना फंड दिया गया। दूसरा सवाल, उन ईसाई संस्थाओं या चर्च के नाम और पते बताएं जिन्हें मरम्मत के नाम पर सरकार से पैसे मिले हैं। तीसरा सवाल, नए चर्च बनाने पर साल दर साल राज्य सरकार ने कितने पैसे जारी किए, यानी साल दर साल कितने पैसे दिए हैं राज्य सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने। और चौथा सवाल, उन ईसाई संस्थाओं और चर्चों के नाम और पते बताएं जिन्हें नए चर्च बनाने के लिए पैसे दिए गए, यानी नया चर्च और बना लिया जाए, यानी मरम्मत के नाम पर पैसे, इसके अलावा जो राज्य दर साल नए चर्च बनाने के नाम पर पैसे कितने दिए गए हैं। तो ये इसको लेकर ये 4 सवाल पूछे गए थे। इसके बाद जो चौंकाने वाला खुलासा होता है RTI में वो बताता हूं।
माफ कीजिएगा मित्रों, आरटीआई से मिली सूचना के मुताबिक 2013 से 2014 के बीच में कर्नाटक सरकार ने राज्य के 134 गिरजाघरों को यानी चर्चों को 12 करोड़ 30 लाख रुपए दिए थे 2013 से 14 के बीच में। और यह खुलासा आरटीआई में हुआ है। मैंने आपको आरटीआई का नंबर भी बताया है, आरटीआई में जो सवाल पूछे गए थे वो भी बताया है। आरटीआई के मुताबिक अकेले कर्नाटक का खुलासा है ये अभी, तो अकेले कर्नाटक में 2013-14 में राज्य सरकार ने 134 गिरजाघरों को 12 करोड़ 30 लाख रुपए दिए। इसके अलावा 6 करोड़ 72 लाख रुपए क्रिश्चियन कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए दिए गए, और इन कम्युनिटी सेंटरों में ही धर्मांतरण का ज्यादातर काम होता है। आपको बता दूं कि गांव-गांव में ये कम्युनिटी सेंटरों में यीशु के चमत्कार दिखाने के नाम पर भोले वाले गरीबों को शिकार बनाया जाता है। भगवान ईसा मसीह के चमत्कार दिखाने के नाम पर जो आदिवासी या जो गरीब तबके के हिंदू हैं उनको निशाने पर लिया जाता है। आपको बता दूं कि 2014-15 के आंकड़े भी हैं मेरे पास। 2014-15 के आंकड़ों के मुताबिक ये फंडिंग और बढ़ गई, और इस दौरान 125 चर्चों को 16 करोड़ 55 लाख रुपए सरकारी खजाने से दे दिए गए। इसी तरीके से 55 ईसाई समुदाय भवन बनाने के लिए तकरीबन 15 करोड़ रुपए बांटे गए। 2015-16 की बात भी कर लेता हूं। 2015-16 में चर्च की मरम्मत पर 15 करोड़ रुपए बांटे गए, और इस दौरान कम्युनिटी सेंटर बनाने के खर्च का ब्यौरा आरटीआई में नहीं दिया गया है, जो कि यह शक पैदा करता है कि कोई बड़ी रकम गलत तरीके से किसी संस्था को दी गई होगी और उसे छुपाने की आरटीआई में भी कोशिश की गई, यानी आरटीआई में भी जानकारी नहीं बताई गई। तो 3 सालों के अंदर चर्च को बांटे जा रहे पैसों में भारी बढ़ोतरी आप देख सकते हैं। 2013-14 में कुल मिलाकर अगर बात करूं तो 19 करोड़ रुपए दिए, 2014-15 में ये 31 करोड़ 55 लाख हो गए, और 2015-16 में रकम कुछ कम हुई, लेकिन इस साल भी 23 करोड़ रुपए ईसाई संस्थाओं की जेब में डाल दिए गए। अब सवाल यह है कि यह पैसा आया कहां से। दरअसल आपको बता दूं कि मंदिरों का पैसा ईसाई संस्थानों को देने की परंपरा कांग्रेस में काफी पुरानी है। देश में 70 सालों से कांग्रेस का राज ही रहा, और कांग्रेस के राज में यही होता रहा कि देश के मंदिरों को लूटो, हिंदुओं का शोषण करो, हिंदुओं को गाली दो, और अपनी जेबें भरो, अपना पेट भरो, और देश के जो चर्चेज हैं उनको भरो, मस्जिदों को भरो, वक्फ बोर्ड को भरो। दरअसल आपको बता दूं कि 2002 में कर्नाटक के छोटे बड़े मंदिरों से चढ़ावे के तौर पर 72 करोड़ रुपए की, माफ कीजिएगा 72 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। 2002 की बात कर रहा हूं मैं, और इनमें से मात्र 10 करोड़ रुपए मंदिरों को उनके रख रखाव और कर्मचारियों के वेतन के तौर पर वापस मिला था। 72 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ वापस मिला। आपको बता दूं कि बाकी 50 करोड़ रुपया मदरसों और हज सब्सिडी के नाम पर और 10 करोड़ रुपए चर्च को दे दिए गए थे। 2002 की बात कर रहा हूं मैं, और ये वो समय था जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी और एसएम कृष्णा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। यानी 72 करोड़ रुपए की कमाई होती है मंदिरों से, उसमें से 10 करोड़ रुपए सिर्फ मंदिरों को वापस कर दिए जाते हैं। अब बाकी के आप सोच सकते हैं 62 करोड़ रुपए बचे हैं। 62 करोड़ रुपए में 50 करोड़ रुपया मदरसों और हज सब्सिडी को दे दिया जाता है, और 10 करोड़ रुपए चर्च को दे दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मंदिरों से लूटा गया धन और उसको चर्चों में लगाओ, मस्जिदों में लगाओ, वक्फ बोर्ड को दे दो। आपको बता दूं कि अगर मैं हिसाब देखता हूं, आपको बता दूं कि एक अनुमान के मुताबिक पिछले लगभग 20 से 25 साल में मंदिरों का कम से कम 500 करोड़ रुपया अवैध तरीके से ईसाई और मुस्लिम संस्थाओं को दे दिया गया। और देखा जाए तो ये लूट किसी मुगल आक्रमणकारी या अंग्रेजों से बहुत अधिक है मित्रों। ये वो समय था जो मैं 20-25 साल का जो ये समय बता रहा हूं, ये वो समय था जब कांग्रेस में सोनिया गांधी की पकड़ मजबूत होती गई, और ये आंकड़ा सिर्फ अकेले कर्नाटक का है। अगर बाकी राज्यों का हिसाब जोड़े तो ये रकम कहीं ज्यादा होगी। मैं सिर्फ जो 20-25 सालों का जो आंकड़ा दे रहा हूं वो सिर्फ कर्नाटक का दे रहा हूं। पिछले 20-25 सालों में कर्नाटक में अकेले 500 करोड़ रुपया अवैध तरीके से लूट कर
मस्जिदों और ईसाइयों को दे दिया, चर्चों को दे दिया गया। तो जिस तरह से मंदिरों का पैसा मदरसों को और चर्चों को दिया जा रहा है, उसे लूट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, आप बताइए मित्रों। क्योंकि चर्च और मदरसे इसी फंड से हिंदुओं का धर्मांतरण करते हैं। मंदिरों का पैसा हिंदुओं का है क्योंकि यह पैसा चढ़ावे के तौर पर हिंदू देते हैं, और दूसरी तरफ चर्च और मंदिरों में, चर्च और मस्जिदों में जमा होने वाले किसी पैसे में सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होती। मंदिरों के पैसे में सरकार की दखलंदाजी है, लेकिन चर्चों और मस्जिदों के पैसे में सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं है। अमेरिका जैसे, आपको बता दूं कि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अमेरिका जैसे दुनिया के बड़े बड़े ईसाई देशों में भी सरकारें चर्च बनाने या मरम्मत करने के नाम पर एक भी पैसा नहीं देती हैं, और जो कि ईसाई देश हैं। कई देशों में ऐसा करना गैर कानूनी है, लेकिन सेकुलर देश होने के नाते भारत में भी कोई सरकार किसी धर्म के पूजा स्थल बनाने या मरम्मत के लिए पैसे नहीं दे सकती। और जहां तक कर्नाटक सरकार का सवाल है, उसने राज्य के कई हिंदू मंदिरों की करोड़ों की संपत्ति सील कर रखी है, और इन मंदिरों के रखरखाव पर इसी में से थोड़ी बहुत रकम खर्च कर दी जाती है। और नतीजा इस वक्त कर्नाटक में यह है कि राज्य के सैकड़ों साल पुराने मंदिरों की हालत कांग्रेस के काल में बेहद जर्जर होती गई, और साथ ही साथ मंदिर के ट्रस्टों की कमाई की, जो करोड़ों की कमाई है, वो भी सरकारी खजाने में ही जाती रही, और जिसे हिंदू धर्म की बजाय हमेशा से ईसाइयों और मजहबी उन्मादियों पर लगा दिया गया। तो मित्रों, ये है हकीकत कांग्रेस की। पैसा मंदिरों से लूटा गया, और उसके बाद ये पैसा मस्जिदों में, वक्फ बोर्ड में, चर्चों में, गिरजाघरों में लगा दिया गया। लेकिन सवाल इस बात का है, देखिए आप ये सोचिए कि ये आंकड़े सिर्फ कर्नाटक के हैं। अगर पूरे देश के ये आंकड़े इकट्ठे किए जाएं तो क्या हालात हो गए। तो मित्रों, खबर को शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ देश से जुड़ा हुआ चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।